ओम शांति। चर्चित घटनाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण, पब्लिक के मन के प्रश्न, ईश्वरीय ज्ञान के उत्तर। यदि सिया या केतन के माता पिता पहले सच जान लेते तो क्या ये दुखद घटना रुक सकती थी? चाहे सिया के माता पिता या केतन के माता पिता सच जान लेते तो क्या ये दुखद घटना रुक सकती थी? परमात्मा भी ड्रामा के किसी एक्ट को बदल नहीं सकते। ये ड्रामा की वंडरफुल नॉलेज है, कर्मों का एक्यूरेट अकाउंट है। हर कर्म का रिएक्शन निश्चित है। राजयोग है जीवन का सच्चा समाधान। ईश्वरीय ज्ञान से मिले सच्चे उत्तर। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हर आत्मा को अपना हिसाब बराबर करना होता है। और सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है कि हर पल न्याय हो रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए चर्चित घटनाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे, जिसका उपशीर्षक है पब्लिक के मन के प्रश्न, ईश्वरीय ज्ञान के उत्तर। एपिसोड आज दूसरा है। पब्लिक का प्रश्न है, यदि माता पिता पहले समझ जाते, चाहे वो सिया के माता पिता हों चाहे केतन के माता पिता हों, तो क्या ऐसी दुखद घटना चल सकती थी? डिस्क्लेमर। ओम शांति। ये वीडियो किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या किसी वास्तविक घटना पर निर्णय देने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। इसमें प्रस्तुत विचार केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान के आध्यात्मिक शिक्षाओं के संदर्भ में साझा किए जा रहे हैं। किसी वास्तविक घटना के तथ्य और कानूनी उत्तरदायित्व का निर्णय संबंधित जांच एजेंसियों और न्यायालयों का विषय है। समाज का प्रश्न है, जब किसी परिवार में कोई दुखद घटना होती है तब लोगों के मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है, काश माता पिता पहले समझ जाते, चाहे चेतन के तो केतन के तो चाहे सिया। काश समय रहते बात हो जाती, काश किसी ने रोक लिया होता। ये स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं, लेकिन केवल काश, बस काश कहकर रुक जाना क्या समाधान है? काश कहकर काश कह देना क्या समस्या का समाधान हो गया? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें क्या सिखाता है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें सिखाता है कि हर आत्मा अपने वर्तमान कर्मों की जिम्मेदारी रखती है और अपने जीवन में श्रेष्ठ चुनाव करने की शक्ति भी रखती है। साथ ही ये ज्ञान हमें अपने विचार, वचन, कर्म श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है, ताकि भविष्य में सुखद परिणामों की नींव रखी जा सके। अब मुझे ये बताओ
जो ये प्रश्न है कौन बताएगा? यदि उनके माता पिता को दोनों में से किसी के भी माता पिता को पता लग जाता तो ये दुखद घटना टल सकती थी। टल सकती थी। कौन बताएगा हाँ या ना? कोई बोलने को तैयार है? नहीं भाई, नहीं कर सकती। नहीं हो सकती थी। क्यों? बड़ों का कोई वैल्यू नहीं है? हाँ जी, ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा एक्यूरेट है, ये तो हम समझ गए। तो ड्रामा एक्यूरेट का मतलब क्या है? उसके माता पिता को पता लग जाता तो वो बचा नहीं सकते थे, रोक नहीं सकते थे बच्चों को कि आज नहीं जाना तुम्हें। होनी होनी ना होए। पूरा करना। जोर से बोलो जरा। अनहोनी तो होती नहीं ना भाई। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। आपके कहने का भाव है होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। होनी होकर रहे, जो होना था वो होकर रहता है। जो अनहोनी है, जो होनी नहीं चाहिए, वो होती भी नहीं है। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी हो। जो होनी है उसे उसके माता पिता नहीं टाल सकते। पुलिस कोई मजबूत व्यक्ति टाल सकता था कि नहीं? शिव बाबा ने हाँ जी, शिव बाबा जब नहीं कर सकते तो और शिव बाबा भी नहीं टाल सकता, भगवान भी नहीं टाल सकता। बाबा कहते हैं मेरे से भी बड़ा ड्रामा है। नहीं, शिव बाबा से बड़ा ड्रामा होगा। परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है, वो तो सर्वशक्तिमान है। शिव बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। परमात्मा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। उसे भी अपना पार्ट बदलने का ताकत नहीं, किसी दूसरे का पार्ट बदलने की ताकत नहीं, होनी को बदलने की ताकत नहीं। वो रोक नहीं सकता। जो हो रही है होनी को रोक नहीं सकता, और अनहोनी को होने देगा? अनहोनी को कर सकता है? शिव बाबा के हिसाब से अनहोनी कुछ है ही नहीं। अनहोनी को परमात्मा भी नहीं कर सकता। मुर्दे को जिंदा तो कर सकता है। नहीं भाई जी, मुर्दे को जिंदा भी नहीं कर सकता। बीमार को ठीक तो कर सकता है। नहीं भाई जी, बीमार को ठीक भी नहीं कर सकता। आपका भगवान खराब है। हमारा भगवान बहुत अच्छा है, उन्होंने हमें अच्छे से समझा दिया है ये सब बातें। परमात्मा ने खुद बताया है क्या? कुछ बताया है। परमात्मा ने खुद बताया है कि मैं ड्रामा को बदल नहीं सकता। संसार की किसी भी होनी को मैं रोक नहीं सकता। ड्रामा में कोई भी गलती नहीं कर सकता। सभी आत्माएं राइट एक्यूरेट कर रही हैं। चाहे केतन का रोल था, चाहे केतन के माता पिता का रोल था, चाहे सिया का रोल था, चाहे सिया की माता पिता का रोल था, चाहे चेतन का रोल था तो चेतन के पेरेंट्स का रोल था। सबका रोल एक्यूरेट था। इसमें मरा तो एक, बाकी तो नहीं मरे। बाकी दूसरा तो कोई भी नहीं मरा। वो क्यों मर गया? जिसका ड्रामा में यहीं तक का रोल था, उसका कार्मिक अकाउंट यहाँ पूरा हो गया उसका था। ड्रामा में
उसका जो कार्मिक अकाउंट था, उसका जो पार्ट था, अपने माता पिता के साथ इतनी पालना लेने के बाद, इतना प्यार लेने के बाद, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा है ना। सोचो, एक एक बेटा हो और वो भी अच्छा बिजनेस पार्टनर बन के, अच्छा बिजनेस करके, पढ़ाई करके आया हो, ये मर जाए, ये कोई ठीक बात है? कोई उसको धक्का दे दे, ये ठीक बात है क्या? तो कार्मिक अकाउंट था ना, उसने चेतन का क्या बिगाड़ा था जो उसने इतनी दूर से उसको ऊंचाई से धक्का दे के मार डाला? उसने कभी ऐसा किया हुआ था भाई जी उसके साथ? चेतन ने चेतन को कभी दुख दिया हुआ था? ये तो दिया हुआ था। अच्छा, ये कार्मिक का अकाउंट का नियम है कि जो उसने दिया हुआ था वो उसने लेना था, उसको उतनी चोट पहुंचानी थी, उतने दुख देने थे, क्योंकि ऊपर से गिरा, क्या क्या टूटा, क्या क्या फूटा, क्या क्या दर्द हुआ, क्या तड़पा वो। तो जितना दर्द चेतन चेतन को देने के निमित्त बना, सच अभी हमें नहीं मालूम, कोई भी हो, चाहे चेतन ने धक्का दिया हो, शिया ने धक्का दिया हो, किसी और ने धक्का दिया हो, वो खुद गिरा हो, तीन अवस्थाएं हैं। यदि उसे चेतन ने धक्का दिया है तो इसका मतलब है कि कार्मिक अकाउंट चेतन के साथ था। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने चेतन को दिया था वो चेतन ने देना था, अपना हिसाब बराबर करना था। परंतु हिसाब बराबर कर लेता, उसको मारता तो नहीं। उसको मारा क्यों उसने? उसको उतना डंडे मार लेता, थप्पड़ मार लेता, कोई और चोट पहुंचा देता, पर तू मारता तो नहीं ना कम से कम। ये तो गलत है कि नहीं है? उसने कभी उसको मारा था? हाँ जी। उसको मारा तो मारेगा ना, उसने भी कभी उसको मारा था तो वो भी मारेगा। याद रखना है, कभी कोई किसी को मार नहीं सकता, दुख दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, मार नहीं सकता। कभी भी ये लाइन नहीं एक्सेप्ट करना कि उसने उसको मारा, नहीं मारा। उसने उसको दुख दिया, जितना दुख उसने देना था। जरूरी नहीं कि उतने दुख से वो मर जाए। वो मरा है, हर एक आत्मा मरना माना शरीर छोड़ती है अपने कार्मिक अकाउंट से। उसका धक्का देना तो मात्र एक बहाना था। धक्का देने वाला कोई भी था हम तो जानते नहीं, सामान्यतः हम समझ सकते किसी ने भी तो धक्का दिया। जिसने धक्का दिया उसने उस आत्मा को उतना दुख देना था, उसने उसको दुख दिया, उसका दुख का हिसाब बराबर हुआ। उसने शरीर छोड़ा, वो शरीर उस आत्मा ने अपना कार्मिक अकाउंट पूरा होने के कारण छोड़ा। अब उसका सिया के साथ, चेतन के साथ, अपने माता पिता के साथ वर्तमान में जो सीन था, जो परिवार के संबंध संपर्क में लोग थे, उनके साथ इस रूप में उसका अकाउंट बराबर हो गया था। बहाना बना कि उसने धक्का दिया और उसने शरीर को छोड़ दिया। याद रखना, कोई किसी को मार नहीं सकता। केवल वो अपने दुख का, दर्द का, पीड़ा का, जो उसको हिसाब किताब बराबर करना था, उसने हिसाब किताब बराबर किया। अब कई बार आप देखते हैं इतना मारते, इतना मारते, इतना मारते हैं, कुछ नहीं, मरता नहीं है वो, फिर भी बच जाता है। भाई जी, हाँ एक जी। बात समझ नहीं आती, जैसे
उन्होंने उसको धक्का दे दिया। हाँ, धक्का देने के बाद वो जो भी उसे दुख मिला, लेकिन दुख तो उसे भी, उस आत्मा को भी होगा ना। अगर वो पुलिस पकड़ के ले जाती है कुछ भी, तो दुख तो उसे भी उस होगा नहीं। आत्मा ने उसको धक्का दे दिया, धक्का दिया, क्योंकि उसे उसने उतना कष्ट देना था जितना कष्ट उस आत्मा के द्वारा दूसरी धक्का देने वाली आत्मा को मिला था, कोई भी हो वो। कई बार हम कहते हैं कि उसको दुख दे दिया, लेकिन जो देता है वो भी लेता है, दुख तो उसको भी होता है। उसने लिया हुआ था, पहले लिया हुआ था, अब उसने बराबर किया है। क्योंकि हर एक्ट, बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया इक्वल टू द अपोजिट साइड होती है। कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो बराबर होती है। किसी जन्म में उसने उसको जितना दुख दिया था, आज उसने उसको इतना दुख दिया, जिसने भी उसको धक्का दिया। क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानते, हम तो परमात्मा के कार्मिक अकाउंट को जानते हैं, नियम को जानते हैं, जो परमात्मा ने आके समझाया है। उसी आधार से हम ये समझ रहे हैं, उसी आधार से हम ये चर्चा कर रहे हैं। हम कोई निर्णय देने वाले नहीं हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, उन दोनों आत्माओं का कार्मिक अकाउंट इस प्रकार से आज सेटल हुआ, दोनों को न्याय मिला। ये ध्यान रखें, जिसने धक्का दिया उसको भी न्याय मिला, जिसको धक्का लगा उसको भी न्याय मिला। कौन समझाएगा ये मुझे, दोनों को न्याय कैसे मिला? दोनों को न्याय कैसे मिला? जो धक्का दिया ना भाई जी उसने, तो उसने तो, उसको तो मिल ही गया, दुख देने वाले को तो जितना दिया था, लेकिन जितना उसको भी मिलना था तो उसको भी मिला। क्योंकि पहले उसने उसको दुख दे दिया था, तब उसने अपना दुख उसे वापस दिया, तो उसको न्याय मिला। जितना दुख उसने लिया था, अब उसने दिया था, अब उसको मिला है, मिला तो है। दोनों को न्याय मिला है। यह हमें याद रखना है। अन्याय नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का। परमात्मा हमें समझाते हर पल न्याय हो रहा है, कोई अन्याय नहीं हो रहा। उस आत्मा को शरीर छोड़ना था, ये उनके कारण नहीं हुआ शरीर छोड़ना। बेशक उन्होंने सोचा हो किसी ने कि हम इसको धक्का देंगे और मर जाएगा, परंतु बहुत सारे केस आपने देखे, हमने देखे हैं कि बच जाते हैं। चलती ट्रेन से एक एथलीट को धक्का दे दिया, चलती ट्रेन से, उसकी टांगे टूट गई। मैं नाम उसका याद नहीं कर पा रहा हूं, और उसने फिर हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टरों ने कहा, जोड़ तो दिया कि तुम चल नहीं पाओगे। कहते मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं तो हिमालय पहाड़ पर चढ़ूंगी। और हिमालय पहाड़ पर चढ़ी, बनावटी टांगों से, असली टांगों से नहीं, जो फिट की जाती है, रिपेयर करके जोड़ी जाती हैं, उन टांगों की मदद से वो हिमालय पर्वत पर चढ़ी, माउंट एवरेस्ट पर। तो मतलब कहने का ये है कि उन्होंने तो उसको धक्का दे दिया था और मर भी जाती, परंतु उसका जीवन है। तो आप सोचिए, वो धक्का उन्होंने दिया क्योंकि उनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, परंतु क्या हुआ, वो बच गई। अभी उसका जीवन था और उसने बड़े काम करने थे, बड़ी हिम्मत से काम किया, और आप सोचिए कि उसने अपने जीवन को सफल बनाया कि माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ी। तो मार तो नहीं सकता ना। उन आत्माओं के साथ उसको इतना दुख था कि उसके द्वारा उनको कभी इतना दुख दिया गया था,
आज उन्होंने अपना दुख उसके साथ बराबर किया। परंतु इस आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा। क्यों? कि शरीर छोड़ने का टाइम इसका आ गया था, उसका टाइम नहीं आया था। शरीर नहीं छोड़ता तो क्या होता? शरीर छोड़ने का समय आ गया था, नहीं छोड़ता तो क्या होता? अभी समय नहीं आया था, अभी उसका कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं हुआ। जिसका कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं हुआ था उसका शरीर नहीं छूटेगा। जैसे ही शरीर से हिसाब बराबर हुआ, एक कारण होता है शरीर छूटा। दूसरा कारण क्या होता है? उसकी मां ने गर्भ तैयार करके रखा है, उसने वहां प्रवेश करना है। अब कैसे वो यहां बैठा रहे? तब भी भाई जी यहाँ से तो उसका कार्मिक अकाउंट उसे जाना ही पड़ेगा ना। यहाँ से तो हो गया ना। गाय बिना रह तो नहीं सकता ना। गए बिना रह नहीं सकता ना। जिस समय जिस आत्मा को जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा, और उसको जाना है इसलिए उसने शरीर छोड़ा। शरीर उस आत्मा ने स्वयं अपने पाठ के अनुसार छोड़ा। परमात्मा कहते शरीर छोड़ना कोई दुख का समाचार नहीं है। क्यों नहीं है दुख का समाचार? शरीर छोड़ना दुख का समाचार क्यों नहीं है? सारी दुनिया तो दुखी होती है कोई शरीर छोड़ देता है तो। आत्मा अमर है, शरीर तो आत्मा अमर है, आत्मा पाठ बजा रही है, इस शरीर के साथ पाठ है बजाया, पूरा हुआ, ये ड्रेस उतारी, अब दूसरे ड्रेस पहनकर पाठ बजाने के लिए चला गया। दूसरी ड्रेस उसकी मां ने पहले से तैयार करके रखी है 3 महीने की। आओ बच्चे जन्म लो, हमें तुम्हारी इंतजार है। उस परिवार में उसका कार्मिक अकाउंट है, उसने जाकर के गर्भ में प्रवेश करना है। 3 महीने का गर्भ पहले से तैयार है। उसको पता नहीं कि मेरी मौत हो जाएगी, मेरा शरीर छूट जाएगा, परंतु उसके माता पिता को पता है, उन्होंने पहले से ही शरीर बना के रख दिया। ड्रामा की ये वंडरफुल पॉइंट हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। हमेशा याद रहे कि हर आत्मा अपने एक्यूरेट टाइम पर शरीर छोड़ती है। कोई दुनिया की ताकत किसी भी आत्मा को शरीर नहीं छुड़ा सकती। स्पष्ट है? माता पिता अब इसमें चाहे सिया ने धक्का दिया या नहीं दिया हम नहीं जानते, परंतु कारण सिया क्यों बनी? चेतन का तो कोई मतलब नहीं था, वो तो ठीक है सिया से प्यार करता है, परंतु सिया क्यों बनी निमित्त? ये भी कार्मिक अकाउंट का नियम है। कभी किसी प्रकार से दुख देने के निमित्त वो बने होंगे, आज वो उनको दुख देने का बहाना बने। सिया के साथ जितना समय उसने सुख दुख का जो पार्ट बजाना था, खुशी का, दुख का, हंसने का, गाने का, नाचने का, मिलने का, जुलने का, खाने का, पीने का, वो उन्होंने पार्ट बजाया। वो पार्ट भी उनका निश्चित था। कोई भी सीन कब नहीं हो सकता। यदि पहले दिन सिया मना कर देती तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका पार्ट था, वो पार्ट उन्होंने बजाना है। जैसे आप सिनेमा के अंदर देखते हैं, फिल्म के अंदर देखते हुए भी हमारे मन में प्रश्न उठता है, काश ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता।
करते रहो काश। थोड़ा सा इधर हो जाता तो गोली ना लगती। गोली लगे या ना लगे, उसने मरना नहीं है तो उसे कोई मार नहीं सकता। गोली लग जाएगी, चोट होगी, दर्द होगा, घाव बनेगा, गोली निकल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये खेल सारा जो है ये एक कार्मिक अकाउंट है। उसका शिया के साथ इतना ही कार्मिक अकाउंट था, अपने पेरेंट्स के साथ इतना ही कार्मिक अकाउंट था, शिया के माता पिता के साथ भी उसका जितना कार्मिक अकाउंट था वो पूरा करने के लिए गया ना। बिना रिश्ता पूरा हुए रिश्ता बने कार्मिक अकाउंट कैसे पूरा होता? ये रिश्ता भी बनना था, ये कार्मिक अकाउंट भी पूरा होना था। जैसे पासपोर्ट नहीं मिला, पासपोर्ट चाहे छुपाया गया या रह गया, क्या भी हुआ हो, उन्होंने वो मैरिज का जो प्रोग्राम था, मतलब बिफोर मैरिज जो प्रोग्राम था, वो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि वहां का पार्ट ही नहीं था। पार्ट यहां रहना था तो पासपोर्ट छुप गया, दब गया, गिर गया, छुपाया गया, कुछ भी हो गया। जहां जाना है वहां पहुंचना है तो वहां कोई रोक नहीं सकता, और नहीं जाना है तो बहाने अनेक बन सकते। वहां का कार्मिक अकाउंट नहीं था, इसलिए वहां नहीं गए। अब इनका जीवन दो शिया का और जेल में जाएगा या फांसी होगी या खेल क्या होगा ये वो जाने, परंतु ये तो उनके जो संसार का नियम होगा, कोर्ट का नियम होगा, वो करेंगे। परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम अपने खुशी जीवन को भी शायद नहीं जी सकेंगे। अब ये कोर्ट फैसला करेगी उनके ऊपर। हाँ जी, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई ना, तो दुख तो उनको भी मिलेगा ना, किनको? जो जेल में इन जाएंगे या जो इनका सजा भी मिलेगी। आपस में, केतन का और शिया का भी आपस में कुछ इस प्रकार का कार्मिक अकाउंट था, जो इस प्रकार से इनके द्वारा ये सब कुछ हुआ। आगे क्या होगा वो इनके अपने कार्मिक अकाउंट ही तय करेंगे। मतलब जो कुछ भी होना है, एक सेकंड पहले किसी को पता नहीं लग सकता कि अगले पल क्या होगा। क्योंकि इसके लड़के के पापा ने, मम्मी ने तो ये कहा ना कि भाई इस लड़की को भी ऐसे ही धक्का दिया जाए जैसे लड़की की माँ ने कहा ये बात लड़की की। देखिए, कहना अलग बात है, लड़के की माँ कहे, लड़की का पिता कहे, या लड़की के माता पिता कहे, मतलब चाहे वो कहें कि इनको कुछ भी दो, परंतु होगा तो वो ना जो इनके साथ होना है। मार तो कोई नहीं सकता ना, जब उसको नहीं मार सकते तो इनको भी नहीं मार सकते। परंतु इनकी मौत आई है तो कभी भी कैसे भी मौत तो अपने टाइम पे अपने हिसाब से आएगी। अब ऐसे केस हो जाते हैं जिनमें एनकाउंटर हो जाता है। क्यों होता है एनकाउंटर? क्योंकि उनकी मौत आई है, बहाना बनना है, उनकी मौत आई है तो उनका एनकाउंटर भी हो जाएगा। अब सच्चे झूठे का मैं नहीं जानता। हाँ जी, राजस्थान राजस्थान में एक्सप्रेस वे पे 30 लोग जो है झुलस के, बस का ट्रोला के साथ हुआ और 30 लोग थे उसमें, पूरी तरह से झुलस के बिल्कुल राख हो गए। किसमें झुलस गए? बस का जो है टकरा गई उससे, ट्रोला से कोई अच्छा, था। मतलब वो तो हाँ, बात समझे, जिनकी मौत आई है बहाना बनना है ना। वो बस भी बिल्कुल राख हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें समझ में आया कि हम जो देख रहे थे कार्मिक अकाउंट को, ये ज्ञान हमें दूसरों को न्याय करने की बजाय, हमने दूसरा का न्याय नहीं देना, स्वयं को बदलने की दिशा देता है। इस घटना से हमको समझना है
कि ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हमको ये बात समझनी है। कौन सी बात समझनी है? जो मैं दूंगा वो मुझे लेना पड़ेगा। मैंने किसी को दुख दिया, वो दुख मुझे लेना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत उस दुख लेने से नहीं बचा सकती। यहाँ तक परम आत्मा भी उस दुख से मुझे नहीं बचा सकती। तो मैं अपने कर्म पर अटेंशन दूं, ना चाहते हुए भी। यदि मेरे से कोई गलती हो गई है, मैं चाहता नहीं था, मेरे से गलती हो गई है, तो भी अब उसे क्या करें हम? आगे ना करने का अपने साथ वायदा करें और याद रखें कि ये जो दुख मेरे द्वारा दिया गया है वो मुझे लेना पड़ेगा। इसलिए अब फिर मैं अपने आप को अटेंशन दूं। जो होना था वो हो गया, अब आगे के लिए मैं अटेंशन क्या देना है कि मेरे किसी भी कर्म से किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंचे। मेरे किसी भी कर्म से किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंचे। ड्रामा की अद्भुत समझ। ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं में विश्व नाटक ड्रामा का सिद्धांत बताया गया है। इस दृष्टि से प्रत्येक आत्मा अपनी भूमिका निभा रही है। जो शिया का पार्ट है वो उसमें लिखा हुआ है, उसने वही करना है। चेतन के पार्ट को चेतन ने बजाना है, चेतन के पार्ट को चेतन ने बजाना है। उनके पेरेंट्स ने अपना अपना पार्ट बजाना है। अब लड़के के माता पिता बिना बच्चे के उनको अब बाकी जीवन को इसी प्रकार से जीना है, जिएंगे। लड़की के माता पिता को भी जो भी डिस्टर्बेंस, जो भी दुख आने हैं, उन्होंने भी अपने फेस करने हैं। कोर्ट है, पुलिस है, केस है, ये सारे क्या हैं? ये सारे कार्मिक अकाउंट है। हर एक आत्मा का अपना अपना कार्मिक अकाउंट। एक कार्मिक अकाउंट इनके बीच में, सबके बीच में खड़ा हो गया, जिसको यदि उसका शरीर नहीं छूटता तो इनका कार्मिक अकाउंट कैसे खड़ा होता? कैसे कोर्ट, पुलिस, थाना, ये सब कुछ होता? ना केवल यहाँ तक, पूरे वर्ल्ड में क्या कहूँ, जहां तक भी इस घटना को जो सुन रहे होंगे, उनके ऊपर जो बीत रही है, उनको जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये घटना, ऐसी घटनाएं रोजाना हम दूसरे, चौथे, 15 दिन, 10वें दिन देखते रहते हैं, होती रहती हैं, और उनका प्रभाव भी सब पर पड़ रहा है। कौन इन्वॉल्व नहीं है? ड्रामा की घटना एक है, परंतु कितनी आत्माओं का, आप न्यूज वालों को देख लो, प्रिंट वालों को देख लो, यूट्यूबर्स को देख लो, हमारा इस वीडियो बनाने को देख लो, मतलब हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। अब हमारा पार्ट था कि ईश्वरीय ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचाए, सच सब तक समझाने का, पहुंचाने का काम करें। तो ये भी हम सब का पार्ट है। तो हर घटना के साथ कितनी आत्माओं का कार्मिक अकाउंट, कितनी आत्माओं का पार्ट जुड़ा हुआ है। जबकि उस आत्मा ने शरीर छोड़ा और बड़े सहज रूप से अपने माँ के पास उसने जन्म ले लिया, गर्भ में प्रवेश कर लिया 6 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने का पहले गर्भ तैयार था और 6 महीने बाद माँ उसे उठाए उठाए घूमेगी, चाहे वो लड़की बने
चाहे वो लड़का बने। उसका पाठ तो अपना अलग शुरू हो गया। इस पाठ से उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि उसका पाठ ही नहीं है इसके साथ। बस उसका इतना ही पाठ था, उसने अपना पाठ बजाया और नया रोल उसने ले लिया। अब नए रोल में अपना पाठ बजा रहा। अब हम दुखी हों, क्या हमें दुखी होना चाहिए? क्या हमें दुखी होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए भाई। क्या उनके माता पिता को दुखी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप उसकी जगह पर होते तो? नहीं होते दुखी। क्यों नहीं होते? आपको क्या ऐसा समझ में आ गया जो आप दुखी नहीं होते? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उस आत्मा ने केवल जो शरीर उनके माता पिता ने देने में सहयोग दिया था, उसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया था, वो उनका पाठ था। अब उस पाठ के बदले उन्होंने जो प्यार, जो खुशी, जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान उस बच्चे से प्राप्त करना था, किया। अब जितना हिसाब था उतनी देर वहां रुका। अब उसका हिसाब दूसरे पेरेंट्स के पास है, इसलिए उसे अपना एक्ट प्ले करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए जाना ही जाना। वो रुक नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता, उसको वहां जाना है, चाहे कुछ भी कोई कहता है। प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, जीवन में जो भी अनुभव आते हैं उनसे सीख कर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना। इससे सीख ये लेनी है कि हमने किसी को दुख नहीं देना। दुख देंगे तो दुख लेना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कोई हमें दुख नहीं देगा। परमात्मा ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं और आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। ड्रामा को परमात्मा भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ये हमने चर्चा कर लिया है कि भगवान भी ड्रामा में चेंज नहीं कर सकता। ना किसी को बचा सकता है और ना ही किसी को मारता है। परमात्मा किसी को बचा भी नहीं सकता। बचा है तो वो अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से बचा है, और उसने शरीर छोड़ा है तो अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से शरीर छोड़ा है। ड्रामा को बदलने की क्षमता परमात्मा के पास भी नहीं। परमात्मा कभी किसी को दुख या सुख नहीं देते। तो क्या देते हैं? दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, तो क्या देते हैं फिर परमात्मा? परमात्मा न्याय करते हैं, न्यायकारी है, न्याय देते हैं। परमात्मा ज्ञान देते हैं, सत्य मार्ग दिखाते हैं, जो सिवाय परमात्मा के कोई दिखा नहीं सकता। इस शिक्षा का उद्देश्य किसी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष देना नहीं, बल्कि अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का संकल्प करना। मैंने अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को भी दुख की फीलिंग आए। विज्ञान से एक उदाहरण मनोविज्ञान बताता है कि परिवार में खुला संवाद, भावनात्मक सहयोग और समय पर सहायता कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए सहायक हो सकते हैं। हमें अपनी समझ के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से जो भी हमारे संपर्क में आए, उनको हम इसी प्रकार से सत्य बातें समझाएं। आध्यात्मिकता
इसमें एक और आयाम जोड़ती है। आत्मा, आत्म सम्मान, आत्म चेतना और परमात्मा से शक्ति का संबंध, दोनों मिलकर हमें भविष्य के लिए अधिक संवेदनशील और जागरूक बनने की प्रेरणा देते हैं। आज की सीख, प्रश्न ये नहीं कि अतीत में क्या बदल सकता है, प्रश्न ये नहीं है कि अतीत में क्या बदल सकता है, प्रश्न को कोई बदल नहीं सकता। प्रश्न ये है, क्या आज मैं अपने परिवार को समय दे रहा हूं? क्या मैं सुनता हूं या केवल बोलता हूं? क्या मैं अपने घर में विश्वास और प्रेम का वातावरण बना रहा हूं? ये सोचना है, ये पूछना है अपने आप से। क्या मैं स्वयं आत्मिक शक्ति विकसित कर रहा हूं? परमात्मा आए हैं हम आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने के लिए। कैसे बनेंगे? क्या मैं स्वयं आत्मिक शक्ति विकसित कर रहा हूं, जिसको सिख धर्म में कहा गया चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्व का बल। क्या मेरे में सुधार हो रहा है? आत्मा की शक्ति को विकसित करना माना सुधार को लाना। समापन, परमात्मा हमें अतीत में उलझने के बजाय वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वर्तमान श्रेष्ठ होगा तो क्या फायदा होगा? कौन बताएंगे? वर्तमान श्रेष्ठ होगा तो क्या होगा? तुम्हारा भूतकाल भी अच्छा हुआ था और भविष्य भी अच्छा हुआ। वर्तमान श्रेष्ठ ये होने पर ये निश्चित हो जाएगा कि भूतकाल भी मेरा श्रेष्ठ था और भविष्य भी मेरा श्रेष्ठ होगा। भविष्य भी मेरा क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। यदि आज हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, वचन मधुर होंगे, कर्म पवित्र होंगे, तो हम अपने और दूसरों के जीवन में शांति, विश्वास और आशा का वातावरण बना सकते हैं। यही ईश्वरीय ज्ञान का उद्देश्य है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।